गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 उबंटू। तो चलिए देखते हैं। आपस में मिलजुल कर खेलना खाना बहुत अच्छा लगता है। इससे आपसी मेलजोल और प्यार बढ़ता है। एकजुट होकर काम करने में आनंद भी आता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में बच्चों ने किया। तो बच्चों, इस कहानी में सारे बच्चे कैसे मिलजुल कर काम करते हैं और कैसे खेलते हैं, इस कहानी में आपको मिलेगा देखने के लिए। आदित्य प्रकाश जी कुछ दिन पहले ही गांव आए थे। हर रोज़ वो शाम को घर के सामने लगे गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। आसपास के बच्चे वहाँ आकर खेलते थे। तो बच्चों, एक आदित्य प्रकाश अंकल जी थे जो कुछ दिन पहले ही गांव आए थे और वो हर शाम को वहाँ पर बागीचे में गुलमोहर का पेड़ था, वहाँ पर बैठ जाते थे और वहीं पर सब बच्चे आकर खेलते थे। वे बच्चों से बात करते थे। पास में एक अमरूद का पेड़ था। जब कभी पका अमरूद किसी बच्चे को मिलता तो सब मिल बांट कर खा लेते। बच्चों का आपसी प्रेम देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। सारे बच्चे आपस में चीज़ मिल बांट कर खाते थे। यह देखकर आदित्य प्रकाश जी को बहुत अच्छा लगा। एक दिन उन्होंने एक खेल की योजना बनाई। उन्होंने गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक डिब्बा रखा। उसमें 19 लड्डू रख दिए। पास ही बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। एक बच्चा अर्पण जैसे ही पेड़ के नीचे छिपने आया कि अचानक रुक गया। उसकी नज़र लड्डुओं से भरे डिब्बे पर पड़ी। उसने सभी मित्रों को बुलाया। इतने सारे लड्डू देखकर बच्चे सोच में पड़ गए। इतने में आदित्य प्रकाश सामने आ गए। रवि ने उत्सुकता से पूछा, अंकल, ये लड्डू? हाँ बच्चों, ये लड्डू मैंने तुम्हारे लिए ही रखे हैं। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। आदित्य प्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, एक खेल खेलते हैं। तुम सब 20 कदम की दूरी पर एक के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। जब मैं 1 2 3 बोलूं तो डिब्बे की तरफ दौड़कर जाना है। जो सबसे पहले पहुंच जाएगा सब लड्डू उससे मिल जाएंगे। बच्चे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। सब बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। आदित्य प्रकाश जी बोले, तैयार? 1 2 3। सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ गाते हुए गुलमोहर के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। हम चलेंगे साथ साथ, थामे एक दूसरे का हाथ, बढ़ाएंगे हर कदम, हम चलेंगे संग संग। दूर बैठे आदित्य जी बड़े ध्यान से बच्चों को देख रहे थे। सोच रहे थे अब जरूर आपस में खींचातानी होगी और पहले पहुंचने की होड़ लगेगी। बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते गए। डिब्बे के पास पहुंचकर सब एक साथ रुक गए। बारी बारी सब ने एक एक लड्डू उठाया। अंत में डब्बे में एक लड्डू बच गया। सब आदित्य अंकल के पास पहुँचे और उन्हें धन्यवाद कहते हुए जाने लगे। आदित्य प्रकाश जी बोले, ठहरो बच्चों, तुम्हारे मेल जोल को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया हूँ। सब एक साथ बोल, अपने साथियों को उदास करके हम कैसे खुश रह सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जॉन आदित्य अंकल के पास जाकर भोलेपन से बोला, अंकल, मैं उबंटू हूँ क्योंकि हम सब हैं उबंटू। तो बच्चों, इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला कि देखो सारे बच्चों में कितना प्यार थी और सब में एकता थी और ईमानदारी भी थी, क्योंकि सब ने अपनी ईमानदारी से एक एक ही लड्डू उठाया। किसी ने लड्डू के डब्बे पर छीना झपटी नहीं की। तो बच्चों देखो, आपको भी ऐसे ही अपने मित्रों के साथ बहुत प्यार से एकता के साथ खेलना चाहिए।